जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। रेंज बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रही है और स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों के सामने ही है। आज से कुछ रोज पहले का अगर हम देखते हैं तो 20 और 21 नवंबर को जो है वो मार्केट सेम फेज के अंदर ही थी और मार्केट जो है वो एक बाउंड रेंज के अंदर परफॉर्म करते हुए एक अच्छा खासा डिप ले गई थी। अगर हम देखते हैं तो 1,62,500 और 1,63 जो है वो मार्केट का एक कंसोलिडेशन का फेज था और मार्केट जो है अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद जो है वो 21 नवंबर को जो है अच्छा खासा एक पुल बैक हमें देखने को मिला। और अभी अगर हम आज का देखते हैं मंडे वाले दिन का, तो मार्केट सेम कंडीशन के अंदर दोबारा ही परफॉर्म कर रही थी। अगर मार्केट का स्पोर्ट एरिया देखा जाए तो 1,61,000 है और जो रेजिस्टेंस है वो 1,62,000 है। तो 1,000 पॉइंट के अंदर जो है वो मार्केट दोबारा से खेल रही थी और मार्केट ने पहली बार इसको रिटेस्ट करने की कोशिश की 1,62,000 का लेवल, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाई और हल्की सी जो है यहाँ पे, हल्की सी तो नहीं, खैर अच्छी खासी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आई है। उसके बाद आखिरी जो कैंडल है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो है वो जनरेट हुई है और दोबारा जो है एक कह लें कि अप ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन वो भी जो है वो 1,62,000 का लेवल क्रॉस तो किया लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। और अगर हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं तो मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 1,61,984 पॉइंट के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल देखते हैं तो 118 पॉइंट जो है वो मार्केट ने आज इंडेक्स से मजीद निकाल दिए हैं। 1,61,241 जो है वो मार्केट का लो लगा है आज, जो कि आज का सपोर्ट एरिया था। और 1,62,385 जो हाई था और 1,62 जो है मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था। अगर हम वॉल्यूम्स की तरफ आते हैं तो इंतहाई कम जो है वो मार्केट में वॉल्यूम ट्रेड हो रहे थे। मैं आपको यहाँ पे जो है वो डिटेल में दिखाता हूँ। एक तो ये फ्री की वेबसाइट्स के ऊपर ना ऐड भी बड़े चलते हैं। ये जी 1,54,038 जो, सॉरी 1,54,000 जो है वो मिलियन शेयर्स के अंदर आज की डेट में काम हुआ है, जो कि इंतहाई कम वॉल्यूम है। अगर हम लूजर्स की बात करते हैं तो KTML, ISL, POL, SSGC और सी एनर्जी जैसी कंपनीज में जो है वो आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है और टॉप लूजर्स में ये लोग शामिल थे। अगर गेनर्स की बात करते हैं तो PIOC, यूनिटी, CPHL, सिटी फार्मा ने काफी अरसे बाद जो है आज आके 2-2.5 रुपए जो है वो एड ऑन किए हैं। इसके बाद थल है और MLCF, तो ये कुछ कंपनीज थी जिन्होंने जो है वो आज अच्छा परफॉर्म किया। बेसिकली सीमेंट सेक्टर की जो है वो सारी एफर्ट्स थी, तो उन्हीं की वजह से जो है थोड़ा सा एक दोबारा पुल बैक देखने को मिला है। अगर हम जो है वो सेक्टर वाइज देखते हैं तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने जो है वो 278 पॉइंट निकाले हैं। कमर्शियल बैंक जो है 52 पॉइंट्स, 39 पॉइंट्स जो है 39 पॉइंट जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ से निकले हैं और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की कंपनीज की तरफ से 37 पॉइंट जो है वो निकाले गए हैं। अगर एडिशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा था, 282 पॉइंट उसकी तरफ से एड ऑन हुए हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक और सिक्योरिटीज की जो बाकी कंपनीज हैं उनकी तरफ से 102 पॉइंट्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स और एसेसरीज जो हैं उनकी तरफ से 13 और बाकी छोटे मोटे पॉइंट जो है बाकी के सेक्टर्स की तरफ से ऐड ऑन हुए हैं। लेकिन मेन चीज जो है वो देखने वाली है वॉल्यूम्स, कि वॉल्यूम जो है इंतहाई कम ट्रेड जो है वो आज वॉल्यूम्स थे जो कि मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे थे। और उसके पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि मार्केट जो है एक बाउंड रेंज के अंदर है। और मैं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपका इंडेक्स है या आपका इंडिविजुअली कोई भी स्टॉक है, जब एक बाउंड रेंज के अंदर परफॉर्म करता है, जब एक साइडवेज और कंसोलिडेशन के फेज के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो टाइम जो है वो ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। आज पूरा दिन जो है मैंने ग्रुप के अंदर किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड कॉल नहीं दी और उसके पीछे मेन रीजन भी यही थी कि जब ट्रेडिंग आपका जो इंडेक्स है वो साइडवेज या कंसोलिडेशन के फेज में हो तो वो ट्रेडिंग के लिए जो है वो मार्केट नहीं होती है। उसके बाद दो ही सूरतें जो है वो बनती हैं। अगर मार्केट जो है वो आपका रेजिस्टेंस लेवल है उसको सपोर्ट कर जाती है, उसको सस्टेन कर दी और ब्रेक करके उसके ऊपर जो है वो कुछ टाइम के लिए, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए जो है वो ट्रेड करवाने लग जाती है, उसके बाद एक अच्छा खासा पुल बैक आप, सॉरी, उसके बाद जो है एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, आपके पास टोटल 150 मिलियन शेयर्स के अंदर काम हो रहा है, जहां पे नॉर्मली जो है वो 300-350 मिलियन शेयर्स में काम होता है, वहां पे आधे से भी जो है वो कम वॉल्यूम हो गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो मार्केट का रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता। RSI आपका ऑलमोस्ट जो है वो न्यूट्रल जोन के ऊपर है, तो ये चीजें कंफर्म थी कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सकती है। यही मेन रीजन थी, मैंने भी ट्रेड नहीं करवाई और मार्केट के अंदर जो भी लोग थोड़ा सा सोच समझ के काम करते हैं उन्होंने भी जो है वो ट्रेड नहीं ली, जिस वजह से मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम थे। अब यहां से देखने वाली चीज क्या है,
यहाँ से देखने वाली चीज ये है कि फर्दर मार्केट के अब मूव क्या बन सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इंडेक्स के जरा स्ट्रक्चर को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर है ये एक बाउंड रेंज स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, साइडवेज और कंसोलिडेशन का फेज भी कहते हैं। और इसी को जो है ये जो फॉर्मेशन बन रही है अभी इंडेक्स की, इसको कहते हैं रेंज फॉर्मेशन भी कहा जाता है, बेस बिल्डिंग भी कहा जाता है। बेस बिल्डिंग बेसिकली होता है कि इंडेक्स जो है एक अपनी जो स्पोर्ट्स होती हैं उनको रिटेस्ट करते करते इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि उसके बाद जो है एक जो है अपवर्ड ट्रेंड तो एक्सपेक्टेड होता है 100%। तो बेसिकली ये एक बेस फॉर्मेशन होती है, या कह लें कि शॉर्ट टर्म जो है वो कम्युलेशन जोन है, कि लोग जो है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो कि 1-1.5 महीने के लिए अपने पास होल्ड करते हैं चीजें, ये 2 महीने के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है ये उनके लिए जो है वो कम्युलेशन जोन है। थोड़ा थोड़ा करके जो है यहाँ पे हर डिप के ऊपर जो है वो बाय करते जाते हैं, और मार्केट जैसे ही जो है एक अपनी बेस बिल्डिंग कर लेगी, अपना एक जो कंसोलिडेशन का फेज है वो कंप्लीट करेगी, तो उसके बाद डेफिनेटली मार्केट ने हमेशा तो ऐसे रहना नहीं है, उसके बाद एक जो है अपवर्ड ट्रेंड शुरू होना है। एक ब्रेकआउट के बाद जो है एक नई डायरेक्शन जो है वो मार्केट ने लेनी है। तो उसके बाद जो है आपका ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो कि नीचे बाहर डिप के ऊपर जो है अकोमुलेट करते हैं अच्छी कंपनी, स्टॉक कंपनीज, तो उनमें जो है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बाद में देखने को मिलता है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखें आप, मैं वीडियो को जो है वो ज्यादा लेंथी भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हम हर बार जो है वीडियोस में सेम चीजें डिस्कस करते हैं, और हर यूट्यूबर जो है वो यही चीजें डिस्कस कर रहा होता है। आपको बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके जो है वो मिलियन में फॉलोअर्स हैं, वो उनको आपको जो है वो ये सारी चीजें टेक्निकल बता देंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मकसद है आपके काम की बात, और वो ये है कि हमें ऐसी सूरत हाल के अंदर करना क्या चाहिए। देखें, सबसे पहला मेरा जाती एक्सपीरियंस कि अगर आप जो है वो मार्केट एक जगह पे स्टक हो जाती है, जैसे ये सामने आप लोगों की सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो सबसे पहले तो ट्रेडिंग अवॉइड किया करें। ठीक है, आप देखें एक दिन ट्रेड नहीं लेंगे, 2 दिन नहीं लेंगे तो कुछ ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है। जब मार्केट दोबारा मूव में आएगी अब दोबारा ट्रेड ले लें। ठीक है, अब कम आप ये वक्ती तौर पे नहीं लेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर है। अगर आप कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसी ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट जो है वो डिप ले ले, यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती और डिप लेती है, तो फिर आपका वो स्टॉक जो है वो अच्छा खासा गिर जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बहुत सारे लोग फिर स्टॉप लॉस में बेच नहीं पाते हैं, तो वो जो है वो एक आपका इंडिविजुअल स्टॉक भी जो है वो एक रेंज बाउंड में आ जाता है। ठीक है, बाउंड रेंज के अंदर परफॉर्म करने लग जाता है, फिर इंडेक्स ऊपर चला जाता है, लेकिन आपका स्टॉक जो है वो अपने एक कह लें कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंस के रह जाता है, तो वहां से उसका वापस रिकवरी जो होती है वो इंडेक्स के ऊपर मुनहसर नहीं होती। फिर या तो वो कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, ये कंपनी के बारे में न्यूज आएगी, देन जो है वो स्टॉक रिकवर होगा। तो ट्रेड लेते हुए जो हमेशा आपने एक चीज जो मद्देनजर रखनी है वो ये कि आपने जो है वो ऐसी सूरत हाल के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। और दूसरी चीज कि जो शॉर्ट टर्म के लिए खेलना चाह रहे हैं, जो कि मतलब कुछ अरसे के लिए होल्ड कर सकते हैं 1.5 महीने के लिए, तो ये उनके लिए जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि यहाँ पे जो है वो बाइंग करें थोड़े थोड़े हर डिप के ऊपर जो है। अब अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, अगर हम सीमेंट सेक्टर की तरफ आते हैं तो लकी सीमेंट जो है वो अच्छी प्राइस में मिल रहा है आपके पास, पीआईओसी है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर एच कार का देखा जाए तो रिजल्ट भी इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिजल्ट है, लेकिन मार्केट के दबाव की वजह से स्टॉक जो है वो इस टाइम फंसा हुआ है। यहाँ पे जो है बड़ी अच्छी किस्म की इसके अंदर जो है अकोमोलेशन बन सकती है, बहुत सारी कंपनीज है लेने के लिए। सो खैर, थोड़ी थोड़ी करके जो है आप कंपनीज ले सकते हैं। अच्छा, उसका भी आसान तरीका ये होता है कि जो KMI 30 के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट सारी जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। तो आप बाकी इतनी बड़ी मार्केट को जो है वो छोड़ के सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो कर लें, KMI 30 को फॉलो कर लें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आपके सारी आपको जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, सिलेक्टेड कंपनीज है, वहीं से सारी मिल जाएंगी। तो बेहतर तरीका ये है कि उसको फॉलो करते हुए आप उन्हीं कंपनी में बाइंग करते जाए, थोड़े थोड़ा हार्ड डिप के ऊपर लेते जाएं। आपको जो है मार्केट जैसे रिकवर होगी आपको एक अच्छा रिटर्न दे जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ से हम जो है वो कैंडल्स की तरफ आते हैं। सेकंड लास्ट कैंडल, हम आखिरी 2 कैंडल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड लास्ट कैंडल आप देखेंगे तो इसको जो है वो बेसिकली कहा जाता है पिन बार, और इसी कैंडल को जो है दूसरा नाम देखें तो बुलिश रिजेक्शन कैंडल भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, ये इसका पर्पस क्या होता है। ये कैंडल जो है वो इंडिकेट ये कर रही है कि मार्केट के अंदर जो है अभी बायर्स ने जो है वो अग्रेसिवली एंट्री ली है, और उन्होंने जो है जो इसका जो सपोर्ट है जहां पे उसको जो है इंडेक्स का जो सपोर्ट एरिया है उसको ब्रेक करने के लिए जो है उन्होंने अग्रेसिवली जो है वो रिजेक्ट किया कि इसको फर्दर ब्रेक नहीं करना, और उन्होंने एंट्री ली है कि हम जो है यहाँ से बाय करके इंडेक्स को पुल कर ऊपर की तरफ जो है वो पुश करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि अगली कैंडल जो है कैसे बनी, वॉल्यूम भी आए अच्छे खासे और
वही जो बात मैं कह रहा हूं कि एग्रेसिवली जो है वो बाइंग, ये कैंडल शो ये कर रही थी। तो अगली कैंडल जो बनी तो अच्छी खासी बाइंग भी सामने नजर आ गई कि वो बाइंग कौन सी थी, और कैंडल भी जो है एक हमारे पास सामने आई। अब वो कैंडल कौन सी है, इसको कहते हैं वाइड रेंज ग्रीन कैंडल। इसका पर्पज क्या होता है कि अब जो है ये री एंट्री जोन है, यहाँ से जो है वो नॉर्मल जो ट्रेडर्स हैं, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, वो भी जो है यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और प्राइस को जो है अब यहाँ से बुल्स रेडी हैं 100% जो प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन हुआ यह है कि 1,62,000 का जो लेवल था, जो इंडेक्स था, उसको एक बार तो इसने जो है वो जो बायर्स थे उन्होंने पुल कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग जो है वो जैसे मैंने बताया 1,61,984 के ऊपर दी है। तो बेसिकली उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाए। अब हमें कल मॉर्निंग में ये पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट था, क्या ये सच में ब्रेकआउट था या ये फेक आउट है। अगर तो ये 1,62,000 के ऊपर ऊपर इंडेक्स आपका सस्टेन करने लग जाता है तो इट मीन्स कि ये कंफर्म ब्रेकआउट था। अगर इंडेक्स दोबारा 1,62,000 से नीचे आता है तो इट मीन्स कि ये एक फेक आउट था, और ये जो है एक कह लें कि एक फर्जी तौर पे जो है छोटे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए जो है एक जाल बिछाया गया था कि वो लोग अभी दोबारा एंट्री करेंगे, बाइंग करेंगे, तो इंडेक्स को दोबारा जो है वो नीचे की तरफ पुल बैक किया जाएगा। अब यहां से आगे जो है वो ऑनवर्ड देखा जाए तो बेसिकली मार्केट के लिए जो अभी करंट जो सपोर्ट एरिया है वो इसका जो है पिछले 20-21 तारीख का जो कंसोलिडेशन फेज था वो है 1,62,600 कह लें या 1,62,500 कह लें। 1,62,500 से लेकर के 1,63,000 का जो लेवल है ये बेसिकली मार्केट के लिए जरूरी है सस्टेन करना। अगर मार्केट इसको सस्टेन कर जाती है, ठीक है, और इसके ऊपर जाती है, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस है जो कि मेजर रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट पिछले 3 बार जो है यहाँ पे आने के बाद जो है वो अच्छे खासे डिप ले चुकी है, वो है 1,63,600, या अगर हम राउंड अबाउट करें तो 1,63,500 से लेकर 1,64,000 का लेवल इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट का 1,70,000 तक जाने के लिए। अगर इस लेवल को मार्केट सस्टेन करेगी, अगर इस लेवल को जो है वो ब्रेक करेगी तो 1,70,000 की रैली जो है हमें आगे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर जब तक इस लेवल को नहीं सस्टेन कर जाती तब तक जो है फर्दर हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या मूव बनेंगे। लेकिन जरूरी है कि मार्केट यहाँ को सस्टेन करे, क्योंकि ये 1,63,500, 1,64,000 ये वो लेवल है जहां से मार्केट पिछले 3 बार जो है आई। अभी रिसेंटली आपको चार्ट में 2 तो नजर आ रही हैं। 17 नवंबर को जो है पहले यहां से गिरी और 1,00,000 जो है 60,000 तक, 1,60,500 करीब मार्केट ने डिप ली। दोबारा ये कुछ दिन पहले की बात 20 नवंबर को गिरी तो मार्केट जो है वो दोबारा 1,61,000 के करीब करीब आई। अभी दोबारा उसी तरफ जा रही है। अगर इसको सस्टेन कर लेती है तो वेल इन गुड, अदरवाइज दोबारा से डिप आ सकती है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट देखे जाए तो मार्केट के अंदर मुझे इस टाइम जो है कुछ इस तरह की नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही जो कि मार्केट को पुल बैक की तरफ लेके आ सके, क्योंकि अगले महीने ही आपको जो है दिसंबर के अंदर IMF को फंड भी मिल जाएगा और भी बहुत सारी न्यूज चल रही है जो कि पॉजिटिव है। लेकिन आज का जो डिप था उसके पीछे जो रीजन थी वो ये वाली थी, पेशावर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ आज मॉर्निंग में, और जिसके अंदर जो है वो 3 दहशतगर्दों को वो जो है FC की तरफ से मार गिराया। लेकिन चूंकि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से जो है इम्पैक्ट वक्ती तौर पे इस मार्केट के ऊपर भी देखने को हमें मिला, लेकिन मार्केट जो है वो ऑलरेडी कह लें कि एक रेंज बाउंड जो है वो सिचुएशन के अंदर थी। तो उस वजह से जो है वो मार्केट को तो वैसे भी बहाना चाहिए होता है गिरने के लिए और ऊपर जाने के लिए, तो ये बहाना जो है वो एक न्यूज बन गई आज की, और उससे जो है वो मार्केट ने डिप लिया। मार्केट ने दोबारा रिकवरी की अच्छी खासी कोशिश ली है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल आपको ग्रीन नजर आ रही है, लेकिन जो 1,62,000 है उसको ब्रेक नहीं कर पाई। दोबारा ये जो है सेकंड सेशन के अंदर आखिरी टाइम के ऊपर जो है दोबारा से जो है ये ग्रीन कैंडल आई, लेकिन दोबारा भी जो है उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाई। सो खैर फर्दर कल का देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या मूव बनते हैं। रेजिस्टेंस लेवल जो है वो अभी मार्केट के लिए पहले सपोर्ट देख लेते हैं तो 1,61,000 और 1,60,500 जो है वो मार्केट के लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एरिया है। अगर ऊपर देखते हैं तो अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए 1,62,500 से 1,63,000, और उसके बाद जो है 1,63,500 से 1,64,000 जो कि इंतहाई स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए अभी जो है ये आपके सामने है। अगर 1,63,500 से 1,64 का लेवल सस्टेन कर जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है या एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है एक चार्ट अपना बनाती है, तो उसके बाद जो है आगे हम 1,70,000 तक दोबारा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तब तक जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है वो आप ऐसी सूरत हाल के अंदर तो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनके अंदर जो है छोटी मोटी ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म जो स्विंग में खेलते हैं
जो कि मतलब कि 15-20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो है वो एक जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी कि हर डिप के ऊपर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को अकोमोडेट करते जाएंगे, और उसके बाद जैसे मार्केट के अंदर जो है वो हल्की सी रिकवरी आएगी, आपका ये रोल ओवर वीक जो है, फ्यूचर की सेटलमेंट्स भी चल रही हैं, उसका प्रेशर भी मार्केट के ऊपर है। तो ये रोल ओवर वीक जैसे ही खत्म होगा तो दोबारा मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव जो है वो आउटलुक देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाइज एक्स प्राइवेट लिमिटेड। अल्लाह हाफिज।